नमस्कार दोस्तों। लोक प्रशासन की इस क्लास में आपका बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग एक नया प्रोग्राम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बात करेंगे लोक प्रशासन उत्तर लेखन कार्यक्रम। ध्यान दीजिए, लोक प्रशासन की मेरी क्लासेस संचालित हो रही हैं फुल कोर्स की। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर कर जान सकते हैं कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रक्रिया है, क्या फीस है। सारी चीजों के बारे में आप ये दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसकी शुरुआत होगी आपकी मंडे से। मंडे यानी कि आज है आपकी 3 जुलाई। 5 जुलाई से जो है इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिशन कैसे लेना है, पूरी प्रक्रिया जो है इस नंबर पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पर भी संपर्क करके आप फोन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहने वाला है, खासतौर से उनके लिए जो लोग 2021 का मेंस देने जा रहे हैं और साथ में जो लोग 2022 के टारगेट कर रहे हैं, उन दोनों लोग के लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो डेली बेस पे 2 आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे इस सेशन में, उत्तर लेखन पूरा मॉडल उत्तर के साथ। और ये यूनिट वाइज चलाएंगे इसको हम लोग, और एक कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से तक आप तक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है लोक प्रशासन की पहुंच जाए। तो एक डेमो के रूप में आज उपलब्ध है। इस सेम इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। इससे अच्छी ही क्वालिटी का मिलेगा, इससे खराब क्वालिटी का नहीं मिलेगा, इस बात का दावा है। ठीक है। और इन उत्तरों का प्रयोग आपने अपने मेंस में करके आते हैं तो जाहिर सी बात है आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। वीडियो और साथ में पीडीएफ दोनों चीजें आपको मिलेंगी हर दिन। दो दो क्वेश्चनों की वीडियो और 2 भी क्वेश्चन के पीडीएफ। वीडियो में मैं समझाऊंगा कि आपको और क्या क्या सुधार अपने आंसर में यहाँ पे कर सकते हैं, और पीडीएफ आपके पास उपलब्ध होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करेंगे अपने सेशन को। लोक प्रशासन उत्तर लेखन कार्यक्रम ये एनरिचमेंट प्रोग्राम है। आपके उत्तरों में गुणवत्ता लाने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, ताकि आप जो है अच्छा उत्तर लिख के अच्छे नंबर प्राप्त कर सको मेंस में, यूपीपीएससी। और साथ में अगर आप यूपीएससी में भी अगर तैयारी करते हैं तो वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन मेनली फोकस्ड है यूपीपीएससी। चलिए तो शुरू करेंगे। देखिए पहला सवाल है हम लोगों का, जो पहला सवाल है, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, एक यहाँ पर उत्तर संकेतक उपलब्ध कराया है आपको। ठीक है, उत्तर संकेतक उपलब्ध है जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आपके उत्तरों में क्या होना एकदम अनिवार्य होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको पता चल सकेगा। तो लोक प्रशासन के अर्थ को हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, डिटेल बताऊं समझ में आएगा। एक है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। इसी प्रकार लोक प्रशासन की प्रकृति, इसको आप एज ए डायग्राम के रूप में भी यूज कर सकते हैं। पूरा समझा दूंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। लोक प्रशासन की प्रकृति ये भी एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण में बटी हुई है। इसी प्रकार का लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो आपका संकुचित, व्यापक, कोर स्कोर दृष्टिकोण और आदर्शवादी दृष्टिकोण में बटा हुआ है। डिटेल समझने के बाद ये संकेतक आपको समझ में आ जाएंगे, आपके उत्तर लेखन में बहुत सहायता करेंगे। और साथ में एज अ जो बताते हैं कि ग्राफ के रूप में आंसरों को यूज करना चाहिए, डायग्राम के रूप में, तो ये चीजों का आप वहां पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ छोटा किया जाए ताकि आप लोग स्क्रीन पर सही से दिखाई दे। लोक प्रशासन अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र। कभी कभी सवाल ये कंबाइंड रूप में भी आ जाता है, कभी किसी 2 बिंदु को लेकर सवाल पूछा जाता है, अर्थ प्रकृति या प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर सवाल पूछा जा सकता है। ध्यान दें आप लोग को पता भी होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो परीक्षाओं के सवाल पूछने का पैटर्न है वो 15, 15 और 10, यानी कि 40 नंबर के सवाल को वो 3 पार्टों में तोड़ के पूछता है, 15, 15, 10। तो ये जो सवाल है ये कितने नंबरों के सवालों की श्रेणी में आता है, ये 15 नंबर वाला। ठीक है, 15। तो 15 नंबर के सवाल पे आप कितने शब्द लिखने होते हैं, 200 से 250। यही एक मोटा मोटा फ्रेम है आंसर राइटिंग का। आपको शब्द का यूज करना है, उतने ही शब्दों में सीमित करने का प्रयास किया गया है उत्तर, ताकि आपको भटकना न पड़े। देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन में लोक शब्द से आशय सार्वजनिकता से है तथा प्रशासन से आशय कार्यों के प्रबंधन से। तो नीले रंग को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। ये भी कलर सेम हो जा रहा है। हाँ चलिए, तो क्या है यहाँ पर, लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है उसका आशय है सार्वजनिकता यानी पब्लिक, और प्रशासन का शब्द है कार्यों के प्रबंधन से।
परंपरागत रूप से लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी प्रशासन से ही लगाया जाता था। जो पहले का जो परिभाषा लेके चलते थे परंपरागत रूप में, उसमें हम लोग सिर्फ सरकारी जो प्रशासन होता था उसी को ही हम लोक प्रशासन मानते थे। जबकि वर्तमान में जनहित की पूर्ति से संबंधित सभी कार्य जो है इसके अंतर्गत अब आने लगे हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के काम भी कहीं न कहीं लोक प्रशासन के हिस्से में अब वर्तमान में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे CSR। विगत वर्षों में लोक प्रशासन के संबंधी कई दृष्टिकोणों का विकास हुआ। के कारण, तो इसके कारण क्या हुआ है कि सर्वमान्य जो है इसकी कोई परिभाषा जो है विकसित अभी नहीं हो पाई। तो कोई परफेक्ट डेफिनेशन जो है आपको लिखना है। कारण क्या है कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, बदलती हुई प्रकृति है। तो आप इसे निश्चित परिभाषा में बांधेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि लोक प्रशासन नित्य नई चीजें रोज जुड़ रही हैं, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप इसको एक निश्चित परिभाषा में बांध कर इसके दायरे को संकुचित नहीं कर सकते। लोक प्रशासन के अर्थ को संकुचित और व्यापक दो दृष्टिकोणों के आधार पर स्पष्ट किया गया, जैसा मैंने उत्तर संकेतक में भी आपको बताया था और फिर से दिखाऊंगा आप लोग को। तो दो बांटों में बांटा गया है किसको, अर्थ को, संकुचित और व्यापक। यहां संकुचित और व्यापक दो दृष्टिकोणों में बांटकर जो है पढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। जो संकुचित दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत गुलिक, साइमन, फ्योल ये मेनली जो है विचारक आते हैं जो कि संकुचित विचारधारा या संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। कौन कौन, गुलिक, साइमन, फ्योल। इनके अनुसार लोक प्रशासन में सिर्फ सरकार की कार्यकारी शाखा, कार्यकारी शाखा का मतलब क्या हुआ, जो कार्यपालिका होती है, जो नीतियों का क्रियान्वयन करती है, ठीक है, की गतिविधियां ही शामिल होती है। जबकि जो विस्तृत दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत उसको समर्थन करने वाले विलियम, विल्सन, वाइट, एल.डी. वाइट, डिमॉक और निग्रो ये विचारक विस्तृत दृष्टिकोण की तरफ जो है इनका रुझान है। तो जो आपका संकुचित दृष्टिकोण है वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो कार्यकारी यानी कार्यपालिका का कार्य है वही सिर्फ और सिर्फ वही जो है लोक प्रशासन वही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जबकि जो विस्तृत दृष्टिकोण के विचारक हैं जिसमें विल्सन जो है जो लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं, एल.डी. वाइट, डिमॉक, निग्रो, ये लोग कहते हैं कि नहीं, इसके आगे भी लोक प्रशासन का दायरा आता है। इनके अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों शाखाओं, कौन से तीनों शाखाओं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की गतिविधियां आती हैं। ये जो कहते हैं विल्सन, वाइट, डिमॉक और निग्रो, ये लोग कहते हैं कि जो शासन की तीनों शाखाएं हैं प्रशासन की, इसको आप कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कहते हैं, उनकी समस्त गतिविधियां जो होती हैं वो लोक प्रशासन के दायरे में आती है। ये दो दृष्टिकोण से आप इसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए। विद्वानों ने भी इसी प्रकार से किया। अब जैसा मैं हमेशा बताता आता हूं कि आपको करना क्या है, अपने उत्तर में 2 या 3 डेफिनेशन जितनी भी आपको याद आ जाए जरूर मेंशन कर लें। तो ये परिभाषा संबंधी कुछ डेफिनेशंस हैं। इसमें एक है विल्सन की, एक ग्लैडन की और एक वाल्डो की। आप मेंशन करेंगे, आपको जो याद हो जाए उसको जरूर लिख दीजिए आप। लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार और सुव्यवस्थित रूप से लागू करना है। जो विल्सन कह रहे हैं कि लोक प्रशासन का जो काम है वो कानून को सविस्तार और सुव्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्रवाई प्रशासन की ही गतिविधि है। ये परिभाषा किसने दी है, विल्सन। परिभाषा अगर सवाल है तो आपको परिभाषा डालनी, तीनों डालिए। आम सवाल में भी आपको कम से कम 2 परिभाषा देनी है। मैं हर सवाल में आपको परिभाषा देके चलूंगा। फिर ग्लैडन कहते हैं कि लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है, वो छोटी सी डेफिनेशन दी है। वाल्डो कहते हैं प्रबंधन की कला और विज्ञान को राज्य के मामलों में जिस रूप में लागू किया जाता है उसे ही लोक प्रशासन कहते हैं। इन तीनों लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो ये आपकी हो गई लोक प्रशासन को। आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है। पहला आपने बता दिया दृष्टिकोण, फिर आपने 2 परिभाषाएं। चाहे तो आप ये हेडिंग बना सकते हैं परिभाषा, चाहे तो बिना बनाए भी रख सकते हो, आपकी इच्छा की। फिर ये आपका अर्थ स्पष्ट कर दी। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन के प्रकृति। चाहे तो आप यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग दे सकते हैं, यही हेडिंग हो जाएगी आपकी लोक प्रशासन की प्रकृति। हेडिंग भी दे सकते हैं, चाहे तो पैराग्राफ में, ये आपके ऊपर है। हेडिंग दे देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर सवाल कंबाइंड में पूछा है तो नहीं भी देंगे तब भी चल जाता है, लेकिन चाहे तो आप इसी को हेडिंग बना दीजिए, लोक प्रशासन की प्रकृति। फिर शुरू कर दीजिए यहाँ से। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में भी विद्वानों का जो वक्तव्य है वो समान नहीं है, अलग अलग है। इस संबंध में 2 दृष्टिकोण है। एक है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा है आपका प्रबंधकीय दृष्टिकोण। ठीक, एकीकृत दृष्टिकोण के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित सभी क्रियाओं, इसकी बात हो रही है अभी, एकीकृत, ध्यान दीजिएगा,
एकीकृत दृष्टिकोण के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधित सभी क्रियाओं, कौन कौन सभी क्रियाओं, प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिक, यानी कि जो एकीकृत दृष्टिकोण है ये एक तरीके से व्यापक है। ये जो प्रशासन के अंदर के जो प्रबंधकीय कार्य है उसके साथ साथ टेक्निकल और लिपिक वर्क यानी कि जो फाइलिंग वाले वर्क होते हैं, जो बाबू वाले काम होते हैं, उन सबको शामिल करके चलता है, वो शामिल किया जाता है। जबकि जो आपका प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वो कहता है कि केवल प्रबंधकीय कार्यों को, जिसमें पोस्ट कॉर आपने सुना होगा अगर आप लोग प्रशासन के छात्र हैं तो, पोस्ट कॉर के जो शब्द बनाया गया पोस्ट कॉर उसके पहले अक्षरों से लेकर बनाया गया, जिसमें पहला नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, बजटिंग, इन सबको शामिल किया जाता है। किसमें, सिर्फ और सिर्फ इनको शामिल किया जाता है किसमें, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। लेकिन लोक प्रशासन के अध्ययन में दोनों ही दृष्टिकोणों का महत्व है, अतः इनके बीच समन्वय का प्रयास किया जाना चाहिए, मतलब इनको बांटना नहीं चाहिए। अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो अगर हम देखेंगे तो उसमें हम दोनों को मिला के जब चलते हैं, यानी प्रबंधकीय और एकीकृत दृष्टिकोण को, तभी लोक प्रशासन अपने असली अर्थ में बाहर निकल के आ पाता है। इसीलिए कहा गया है कि लोक प्रशासन को आप उनकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में न बांट के, बल्कि दोनों को समान या साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जब हम क्षेत्र की बात करेंगे तो लोक प्रशासन एक विकास उन्मुख विषय है, अतः इसकी प्रकृति के अनुसार इसका जो क्षेत्र है वो भी कैसा है, सतत विस्तारशील है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक हेडिंग भी दे सकते हैं, लोक प्रशासन का क्षेत्र, वो आपके ऊपर, जिसकी जैसी इच्छा करे, कर देंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, मैं बताता चल रहा हूँ आप लोग, इसलिए वीडियो और पीडीएफ दोनों लेके आए हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग जो है सुरक्षित महसूस करें, और लगातार आप संपर्क भी मुझसे कर सकते हैं इन नंबरों पर, ठीक है, बात करने के लिए। तो ठीक है, तो जैसे इसका क्या है, प्रकृति है, जैसा हमने बताया कि प्रकृति इसकी कैसी है, एक विकास उन्मुख है, लगातार आगे बढ़ने वाली। तो इस तरीके से क्षेत्र भी जो है विस्तारशील है, आप इसको इसके क्षेत्र को निश्चित दायरे में बांट नहीं सकते। ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में भी वक्तव्य स्थापित नहीं हो सका है। इस संबंध में चार विचारधाराएं प्रचलित है। पहली है आपकी संकुचित विचारधारा, दूसरी है पोस्ट पूर्व विचारधारा, तीसरी है व्यापक विचारधारा, और चौथी है आदर्शवादी विचार। इन चार विचारधाराओं में बांट के लोक प्रशासन के क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। जो संकुचित विचारधारा है उसके तहत केवल कार्यपालिका का अध्ययन ही जो है शामिल किया जाता है। किसमें, संकुचित वाले में। जैसा मैंने बताया था कि संकुचित दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन को कार्यपालिका तक सीमित रखता है और कहता है कि जो कार्यपालिका के कार्य है या कार्यपालिका के जो क्षेत्र हैं वही लोक प्रशासन के क्षेत्र है। उसके बाद बात आती है पोस्ट विचारधारा की। ये कहता है कि केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अध्ययन, यानी पोस्ट कोर, जो कि प्रबंधकीय विचारधारा का भी एक, जो हम लोगों ने ऊपर देखा भी, प्रबंधकीय विचारधारा भी क्या कहती है, पोस्ट कोर पे जोर देती है। यही पोस्ट कोर विचारधारा कहती है कि जो प्रबंधकीय कार्य है वही और सिर्फ वही लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, बजटिंग वगैरह वगैरह जो कार्य है, यही कार्य जो है सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन का, इससे अलावा कोई क्षेत्र, कोई कार्य लोक प्रशासन का नहीं है। इसके बाद अगली विचारधारा है आपकी व्यापक विचारधारा। व्यापक विचारधारा में सरकार के तीनों अंगों के कार्यों को जो है लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है। तीनों अंग मैंने बताया कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो व्यापक विचारधारा है वो कहती है कि नहीं, इसमें हमें तीनों जो सेक्शन है, हमारे जो संगठन है, हमारा जो सिस्टम है, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उनके क्षेत्रों को, उनके कार्य के दायरे को जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद है आदर्शवादी विचारधारा, जिसे लोक कल्याणकारी विचारधारा भी कहा जाता है। दूसरा नाम है लोक कल्याणकारी विचारधारा। इसमें जनता के कल्याण से संबंधित कार्यों का अध्ययन शामिल है। ध्यान दीजिए, ये एकदम आधुनिक है, सबसे लेटेस्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता के कल्याण की बात की जाती है, चाहे वो कैसे भी हो। उन सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है जिस क्षेत्र में जनता या जन कल्याण की बात शामिल होती है। समय के साथ लोक प्रशासन के अध्ययन व कार्य क्षेत्र दोनों ही विस्तृत हुए हैं तथा इसमें सुशासन, जवाबदेहिता, नागरिक अधिकार, सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, सतत विकास जैसे मुद्दे भी क्या हुए हैं, जुड़ गए हैं। ठीक है, इन मुद्दों को शामिल करने से क्या होता है, ये सब जो है जन कल्याण के मुद्दे हैं और समय के साथ धीरे धीरे लोक प्रशासन का दायरा जो है बढ़ता जा रहा है। चाहे इसके क्षेत्र की बात की जाए, चाहे इसकी प्रकृति की बात की जाए, चाहे इसको परिभाषा के दायरे में मानना हो, समय के साथ जो है इसके दायरे में विस्तार होता जा रहा है। जिसको एक निश्चित दायरे और क्षेत्र में बांटना या जोड़ के रखना उचित प्रतीत नहीं होता।
तो ये आपने देखा एक उत्तर लगभग लगभग 200 शब्दों का है। अब मैं एक चीजें आपको दो चीजें बता दूं। एक तो बता दिया आपको, हेडिंग यहाँ बना सकते हो आप, ठीक, प्रकृति हेडिंग बना लीजिए, आपके ऊपर है। और यहाँ पर आपने अर्थ, इसमें हेडिंग बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो पहला पैराग्राफ है वो आप यहाँ पे पैराग्राफ आप चाहे तो चेंज कर लें, क्योंकि हम लोग का संसाधन भाई सीमित है, टेक्निकल ऑनलाइन मामले में उतना नहीं हो पाता है। लेकिन आप इसको पैराग्राफ में तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जिस जिस उत्तर में मुझे मिलेगा उत्तर संकेतक की बात करते हैं। तो देखिए, लोक प्रशासन के अर्थ की अगर बात करें तो इसको हम लोगों ने देखा डिटेल में कि संकुचित दृष्टिकोण, ठीक, साइमन, गुलिक, टिड, थ्योर और विलोबी ये क्या करते हैं, संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक हैं। और व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है, विल्सन है, सॉरी ये गलत छप गया है, विल्सन, विल्सन, व्हाइट, डिमॉक और निग्रो, निग्रो, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है, लोक प्रशासन के अर्थ में संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक। अब आप क्या कर सकते हैं अपने उत्तर को और बढ़िया बनाने के लिए, आप इसको जो संकेतक मैंने बताया फ्लो चार्ट के रूप में कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले पैराग्राफ के बाद आप चाहें तो इस वाले को, अर्थ वाले सेक्शन को सेट कर दीजिए। आपकी इच्छा है एक साथ सेट कर दीजिए, आपकी इच्छा है। अब क्वेश्चन को जो पूछा होगा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है कि तीनों चीज को मिक्स कर दिया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में क्षेत्र पूछा ही नहीं है, तो आपकी इच्छा आप डालना चाहे ना डालना चाहे, प्रकृति मान लीजिए नहीं पूछिए, अगर पूछ रहा है तो आप इसको फ्लो चार्ट के रूप में यूज करके डाल सकते हैं। जैसे प्रकृति के बारे में हमने बताया एकीकृत दृष्टिकोण, इसके समर्थक व्हाइट, डिमॉक, इतने में टीचर समझ जाएगा कि आपको जो है मोटा मोटा पता है कि कौन किसका समर्थक है, और आपका उत्तर जो है बेहतर हो जाएगा। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इसके समर्थक है साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन। और इसी प्रकार जब हम नीचे आते हैं तो लोक प्रशासन का क्षेत्र है, जिसमें संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, पोस्टकोर और आदर्शवादी चार भागों में बटा हुआ था। तो संकुचित के जो समर्थक गुलिक और साइमन है, व्यापक दृष्टिकोण के विल्सन, विलोबी, व्हाइट, पोस्टकोर के गुलिक, पूर्विक, फ्योल और आदर्शवादी दृष्टिकोण के एल डी व्हाइट। इन आप जो है इसको जो मैंने संकेतक दिया हुआ है, आप अपने उत्तर में अपने जो क्वेश्चन एग्जाम में है उसके अनुसार सेट कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आपने जो पहला पैराग्राफ लिया उसके बाद आप क्या करें, अर्थ वाला जो है सेक्शन, अर्थ वाला जो ये संकेतक है ऊपर वाला, इसको सेट कर दीजिए। उसके बाद आपने परिभाषा बता दी, ये परिभाषा हो गई। उसके बाद आपने ये पैराग्राफ लिखा, इस पैराग्राफ को बीच में खत्म करने से पहले यहाँ पर जहां ये खत्म हो रहा है वहां पर आज के बाद के जो दोनों क्षेत्र हैं आपके, क्या, प्रकृति और प्लस क्षेत्र वाला जो संकेतक है, आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपना क्षेत्र वाला आपने सेक्शन शुरू कर दिया, लिख दिया पूरा। लिखने के बाद आपने अपना उत्तर को समाप्त कर दिया। ये हो गया एक सवाल। इसी क्रम में आपको सवाल मिलेंगे। दूसरा सवाल आज का है कि लोक प्रशासन एक कला है अथवा विज्ञान, स्पष्ट कीजिए। देखिए ये जो सवाल आता है ये 10 नंबर वाले सवालों की श्रेणी में आता है, टिप्पणी पे आता है सवाल। यहाँ पर पूरा सवाल अमूमन नहीं मिलता है, लेकिन आ भी सकता है। मैंने उपलब्ध जो कराया 15 नंबर के आधार पर उपलब्ध करा दिया है आपको, तो आप निश्चिंत रहें। आप चाहेंगे तो उसको 10 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर का जब सवाल आता है तो आपको 150 के आसपास शब्द जो है उसमें लिखने पड़ता है, ठीक है। क्योंकि समय का प्रबंधन, शब्दों का प्रबंधन बड़ा महत्व देता है मुख्य परीक्षा में अपने ऑप्शनल में। तो लोक प्रशासन एक कला है अथवा विज्ञान है, इस पर बात करेंगे। तो लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ शासकीय मामलों के संचालन की विधि अथवा प्रक्रिया के रूप में, इसमें शासकीय मामलों के संचालन की विधि अथवा प्रक्रिया के रूप में, तथा द्वितीय अर्थ में यह बौद्धिक अन्वेषण का जो है क्षेत्र माना जाता है। दो अर्थों में जो है लोक प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो प्रथम अर्थ में ये क्या है, एक विज्ञान है क्योंकि इसमें प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। और द्वितीय अर्थ में क्या है, ये कला है, क्योंकि जब आप किसी चीज को में जितनी बेहतरीन प्रस्तुत कर सकते हैं या कितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या उसमें अन्वेषण की जो गुंजाइश होती है, तो यानी उसमें कला के गुण उपलब्ध। तो इसको दो अर्थों में देखा जाता है, एक है विज्ञान, दूसरा है कला। अब देखेंगे क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इसको कला बनाते हैं और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इसको विज्ञान बनाते हैं। लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद। ग्लैडन के अनुसार प्रशासन एक ऐसी विशिष्ट क्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान और तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ग्लैडन क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, विज्ञान है। अर्थात बाकी प्रशासन का अर्थ किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों के कार्य करवाना, इसे क्रिया प्रधान तत्व है। इसमें वही सफल हो सकता है जो इसे जानता है। अतः प्रशासन एक कला है।
सॉरी, इन्होंने कला के रूप में कहा है, ठीक है। एक विशेष ज्ञान से युक्त व्यक्ति जो इस मामले में माहिर होगा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो इस मामले में माहिर होगा, उस कला को अगर जान रहा होगा कि कैसे लोगों से कार्य करवाना है, कैसे लोगों से कार्य निकलवाना है, या कैसे किस आदमी को किस कार्य पे सेट करना है, उसके आधार पर ही अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये सब चीजें कहाँ होती हैं, आपके प्रशासन में होती है, तो ऐसा जहां हो रहा है, अर्थात क्या है, प्रशासन एक कला, ठीक। कुछ डेफिनेशन यहाँ पर उपलब्ध कराई है, आप सारी मत लिखिए, कम से कम 2 या 3 छोटी छोटी, जैसे इसमें ऑर्बिटेड की, एल्डिवाइड की, उर्विक की, इनको आप यहाँ लिख दीजिए। चाहे तो आप चार्ल्स बियर्ड की भी लिख लीजिए, लेकिन थोड़ी बड़ी है, मैं कहूंगा कि छोटी लिखिए जो याद रहे। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों की परिभाषाएं याद हो वही लिखिएगा, ठीक है, ऐसे मतलब बनाइएगा मत, इसलिए छोटी छोटी याद रख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में, इसलिए मैंने एक जगह हर क्वेश्चन में कम से कम 2 या 3 परिभाषाएं दूंगा, जो आपको समझ में आए वो आप यूज करना। परिभाषा आप यूज करते देखना आपके नंबर बढ़ने लगेंगे, ये बहुत मेरा आजमाया हुआ खुद का तरीका है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। प्रशासन एक ललित कला है, कौन कह रहा है, ऑर्बिटेड। वाइट कहते हैं किसी प्रयोजन या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के निर्देश देना, उनके कार्य और समन्वय और नियंत्रण करना प्रशासन की एक कला है। अन्य कलाओं की भांति प्रशासन की कला को भी खरीदा नहीं जा सकता, ये उर्विक कहते हैं। एक तरीके से लोग देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, कलाकार। लोक प्रशासन के ऐसे नियम और सिद्धांत, लेकिन आपको ध्यान देना कि इसमें आप एक डेफिनेशन जरूर ऐसा यूज करिए जो उसको विज्ञान भी कह रही हो, नहीं तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसमें से हटा दीजिएगा, बियर्ड की करें। लोक प्रशासन ने ऐसे नियमों और सिद्धांतों का समूह विकसित कर लिया है जिसके बारे में अनुभव ने इस बात को भली भांति प्रमाणित किया है कि इन नियमों को ठोस व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है, इनके आधार पर काफी हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, चार्ल्स बियर्ड की प्रशासन के जो एक जो है निश्चित सिद्धांत है, निश्चित नियम है, जिनको जो है आप व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकली जो है वो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जैसे जैसे लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाता है, प्रैक्टिकली आप इसका प्रयोग करके इसकी जो है फाइनल जो है डिसीजन जो है प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी दशा में चार्ल्स बियर्ड कहते हैं कि ये क्या है, एक विज्ञान। तो आपको कम से कम 2 डेफिनेशन कला की, 1 डेफिनेशन विज्ञान वाले की जरूर लेनी है, मिक्स ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा हो कला कला का ही ले लो अगर ऐसा सवाल आ रहा है, क्योंकि आपको डिसीजन दिया है कि कला है कि विज्ञान है बताइए, तो आपको अंतिम एक डिसीजन देना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ बताना पड़ेगा लास्ट में जिससे आप दोनों चीज को संतुलित में दे पाए। इसके विपरीत लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विचारकों का मत है कि क्योंकि लोक प्रशासन एक सुव्यवस्थित ज्ञान, और पिछले लगभग 100 सालों में लोक प्रशासन के विभिन्न विचारकों ने लोक प्रशासन संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित किया है, अतः क्या है ये, एक विज्ञान है क्योंकि इसके सिद्धांत है। चार्ल्स वर्थ के अनुसार लोक प्रशासन विज्ञान है क्योंकि इसमें निगमनात्मक विश्लेषण है, व्यवस्थित संगठन है, नियोजित नियोजन है, और इसके निष्कर्षों में एक निश्चित पद्धति है और इनको प्रयोग में लाया जाता है और बार बार प्रयोग करके एक निश्चित निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है, चार्ल्स वर्थ। इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययन में अपनाई जाने वाली अनुसंधान, पर्यवेक्षण, परिरक्षण, वर्गीकरण, समन्वय आदि पद्धतियों का प्रयोग भी लोक प्रशासन में किया जाता है। इसके समर्थक विचारकों के अनुसार विज्ञान की भांति लोक प्रशासन में भी सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित किए जा सकते हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत साइंस में होते हैं, सब विज्ञान में क्या होता है कि कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला होगा तो अमेरिका में भी वैसे ही काम करेगा, इंडिया में भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है। चाहे अफ्रीका किसी देश में ले जाकर फिजिक्स के फॉर्मूले लगा दो, वही पे काम करेगा। तो विज्ञान के जो फॉर्मूले होते हैं सार्वभौमिक होते हैं हर जगह, जैसे ग्रेविटी का नियम है तो हर जगह यही होगा पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसी तरीके से विज्ञान क्या होता है, यूनिवर्सलिटी प्रदान करता है, सार्वभौमिकता प्रदान करता है। तो उसी प्रकार जो इसके समर्थक हैं लोक प्रशासन को जो विज्ञान कहते हैं, वो भी कहते हैं कि इनके जो है इनके भी लोक प्रशासन के भी कई सिद्धांत हैं जिनके आधार पर उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, लोक प्रशासन के भी सिद्धांतों में एक सार्वभौमिकता का विकास कर सकते हैं भविष्य में। इसीलिए लोक प्रशासन क्या है, एक विज्ञान है। निष्कर्ष के रूप में चार्ल्स वर्थ का कथन सही प्रतीत होता है कि लोक प्रशासन विज्ञान भी है और कला भी है। देखिए अब बात आ गई वही पे, आपको निष्कर्ष में एक पक्ष की तरफ नहीं जाना है। क्या है, विज्ञान भी है, कला भी। प्रशासन कला है क्योंकि इसमें उत्तमता, नेतृत्व, उत्साह, उच्च विचारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी चीजें आपको कला संबंधी विषयों में देखने को मिलेगा। तथा विज्ञान है क्योंकि इसमें आगमनात्मकता विश्लेषण, मतलब कि आप विश्लेषण करने की क्षमता रखते हो। सतर्क युक्ता, मतलब आप सतर्कता के साथ इसका परीक्षण कर सकते हो। नियोजन, प्लानिंग होती है इसके अंदर।
विवेकपूर्ण साधनों की इसमें आवश्यकता होती है तथा इसके निश्चित सिद्धांत हैं, इसलिए इसको विज्ञान भी कहा जा सकता है। तो अंत में आपने अपना उत्तर समाप्त कर दिया, वो भी अपने आप नहीं, चार्ल्स वत्त के ही कोट के साथ खत्म कर दिया उत्तर, ताकि आपके ऊपर ना आया कुछ, क्योंकि भैया ये लोक प्रशासन के विचारक है, इन्होंने ऐसा बोला है तो हम भी इन्हीं के साथ जाते हैं और एक मानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, कला भी है और विज्ञान है, दोनों रूप में इसके क्या कहते हैं कि प्रयोग किए जा सकते हैं। और अतः हमें इस लफड़े में ना पड़ के, अब चाहे तो 2-3 लाइन और जोड़ सकते हैं इसके, कि हमें इस विरोधाभासी प्रकरण में ना पड़ के कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, हमें लोक प्रशासन के उन क्षेत्रों को विकसित करना चाहिए जो आम जनता या आम हित के लिए आवश्यक है। ऐसा करके अपने लाइन को आप समाप्त कर देंगे। तो ये था आपका 2 उत्तर। इसी क्रम में डेली बेस पे 2 उत्तर उपलब्ध हम आपको कराएंगे और ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों को जो है आप संपर्क करके एडमिशन से रिलेटेड जो क्वेरी हो आपकी पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। इन दोनों नंबरों पर संपर्क हो जाएगा और आप लोग एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर ना किया हो तो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचे। कैसे एडमिशन लेना क्या है, ये दोनों नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर मुझसे बात करें तो आपको डायरेक्ट इस नंबर पे बात हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जल्दी ही आप लोगों का हम मंडे या ट्यूसडे से ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम वाला बैच जो है शुरू कर देंगे।